उसने मैसेज क्या था करे थे तने किस तरह मेरा लग गया, उसने तेरे तो ने भी फोन कर दिया, देख लो भाई। तना तना नहीं तना मैसेज क्या था करे उसका मैसेज क्या था करे था ना नीना नीना नो यार नो पानी भी कौन पूछ दी पानी से गला चल रहा तेरा चक्कर, न्यू तो बता दे वो रीतू है कौन सी है वह, न्यू तो बता दे। सीधे मारना हो इस इंसान ने इतनी जिंदगी बर्बाद कर रखी है, पहले भी बहुत ज्यादा। राम दे ये भी इस कमरे में रोवेगी वहाँ इस कमरे में रोवेगी। राम राम जी मेरी बहनों ने, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों के परिवार में भी सारे जने एकदम ठीक होंगे। मेरी बहनों आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह से होने लग रही है। कनिष्क अभी तक उठा नहीं है, दीबू उठ गया था। दीबू की इतनी गंदी आदत है, जल्दी उठ जाए सुबह। चलो गंदी तो क्या अच्छी आदत है यार। हाँ बेटा क्या बनाना नुआ मम्मा, मैंने भी अचार बनाना है। भगवान मैं थोड़ा सा सामान ले आ रही थी, रम्मा का थोड़ी मिर्च डाल दूं और ये भी नुआ मम्मा मैंने भी अचार बनाना। मैंने दीबू को, मैं खुद भी नहा ली थी और दीबू को भी नला दिया था। हाँ जी राधे राधे नहीं की सबको। तो वही मेरी दादी, मैं अपनी दादी तो रही बैठी। हाँ बेटा बोल, मेरे ना नाड़ में दर्द हो रहा है, मेरे पता नहीं कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ तकिया लग गया आज गलत तो दर्द होने लग गया। और मेरी होने तो वाई बात है, सारी चीज टेंशन में हुआ है, कुछ नहीं होता किसी का भी। नाड़ सीधी भी नहीं होती, मैंने घर का सारा काम करके। और मेरी बहनों ने इतना साथ दिया, इतने कमेंट करे कि प्रिया आप अपनी मतलब आप उनको बुला लो, रितु के पति को बुला लो। तो मेरी बहनों देखूंगी, आज फ़ोन करूंगी उनको, आवेंगे कि नहीं आवेंगे। वैसे उन्होंने बोल रखा है कि आपको जब भी ज़रूरत होगी तो मेरे को फ़ोन कर लेना। मेरे तो भाई जैसे जैसे मेरे अपने भाई है तो मैं उनको फ़ोन करूंगी, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। सच बताओ ना, बहुत ज़्यादा। आप लोग खुद बताओ, जिस इंसान से वो इतना मतलब कोई इंसान एक मतलब जैसे पति अपनी पत्नी से प्यार करता है और पत्नी धोखा देती तो कितना हो जाता है ना, पागल सा हो जाता है। तो वो भी ऐसी अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तो रितु ने धोखा दिया और अपने पति को छोड़ दिया। और वो बोल रहा था कि मैं आऊँगा तो टेंशन नहीं ले, उसको तो मैं सिखाऊंगा ऐसा सबक। उसने दूसरों के घर उजाड़ने सीख रखे हैं। और मेरी सास भाई, कल देखा होगा आपने, बैग पैक करने लग रही थी तो उनके पास ही जा रही है मेरी सास। मेरी सास को बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं घर में टिक लूँ ना, बस सारे दिन अंडन की रो है। मेरी दादी बोले जो इसने करना है करने दो, मगर मन ने कोई हो नहीं है, जो जिसने करना है नहीं कर लो। आप लोगों ने इतना साथ दिया ना मेरी बहनों, उसके लिए दिल से धन्यवाद। एक बार चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरी बहनों। आप लोग वीडियो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और इतने कमेंट करे मेरी बहनों ने। तो मेरी बहनों जरूर बुलाऊंगी मुझबाई ने। तो आज मैंने सोचा भाई कि थोड़ा सा अचार, वैसे तो पाई मिर्च लिया रखी थी मैंने, नीली मिर्च। दादी बोली थोड़ी सी करके देख ले एक बारी कि कैसा बनेगा। आज तक मैंने कभी बनाया नहीं कुछ भी। दादी बोली इसमें थोड़ा सा मसाला सा डाल ले। एक बारी चाची ने दी थी हमारे को मिर्च गाल के गाँव से, तो मैंने थोड़ा सा आज धनिया भून रखा है और थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी सौंफ और इसमें कूट के मैंने राई डाल रखी है, पीली राई। तो अभी इनको भरती हूँ मैं, इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा थोड़ा ही भरना होगा दादी। देख लेकर कहनी हुआ फिर दिशा सिक्का है, कर डाला पड़ा है, करना हुआ है, रोज कौन कराएगा, कोई नहीं करता। थोड़ी थोड़ी मैंने ठोक ठोका तो मेरी चक्कू को पट पट कर भर दे मैंने मिर्च साई मसाला सा। और फिर उसके बाद क्या करना, फिर उस पर बड़ा तेल गैल करे ले अपना, इन्हें छौंक लिए, अच्छा तल लिए तेल में मुँह तल दियो, तल ले उस तरह चार गाल दियो, चार गाल 5-4 दिन में हो जाएंगे। तो अच्छा दीबू बेटा मिर्च वाले हाथ हो जाएंगे तो भाई बना लो एक बार, क्योंकि अब 7 दिन सब्जी भी इतनी महंगी हो रही थोड़ी, इसके गलो भी रोटी खाई जाओ वो भी बढ़िया लग गई है। मैंने भर भर कर रख दी रहूँ मैं, और बीच में काटनी पड़ेंगे, नाकू से तोड़ लूँ इनके। वैसे चरचरी तो कोनी होंगी होंगी दादी ये मिर्च, ये मोटी हो तो सी है कोई नहीं, इतनी चरचरी होंगी। और यू बैठ रहा मेरे सामने ही, मैंने इसका डर लग रहा कभी इसके लग जाए। यूँ तो चरचरा हो रहा मसाला सा, तो यूँ वही मैंने अचार बना लिया था और डब्बे में गाल के रख दिया। दादी बोली कि 2-3 दिन बाद देखिए इसने खान जोगा हो जाएगा, और उछाल दी रही है मतलब इसने हिलांदी रही है डब्बे ने। मगर देखेंगे दादी बनेगा कि नहीं बनेगा, पहली बारी तो बनाया। दादी वहीं पे बैठी है और वही मैंने डब्बे में गाल रखा। मैंने बनानी अभी चाय और मैंने ना इस डब्बे में रख रखा प्लास्टिक के डब्बे में। इतना भर के तो बना नहीं है पर सही सा बन गया, मतलब थोड़ा सा। दादी बोली इसमें तेल डालती रही, मैं एक बार ही डाली है ज़्यादा नहीं, पर ऐसे ऐसे करती रही, हिलाती रही है।
अब खुशबू का तो पता नहीं कैसी आऊँगी। अपनी ओर से तो इतनी कोशिश करी है, कुछ चीज़ बनावा नहीं तो अब पहली बारी बनावा ऐसे हो जाए भाई। और मैंने पूरी कोशिश करी है कि अच्छा ही बने। और अभी दीबू सो गया है, रोटी पानी बना ली थी। दादी बोली चाय बना ले, दादी ने इस टाइम चाय का ऑर्डर का आ ही है, मैं तो पींदी नहीं हूँ चाय। और भाई आज उस रीतू से फ़ोन करूँगी, कहूँगी कि तेरे के दिक्कत हो रही है, क्यों मन जीन नहीं दे रही है। इतना दिमाग ख़राब हो रहा नहीं जब से मतलब पता चला ना मेरे को इतना कि दोनों बहनें रीतू और बबीता दोनों मेरा घर उजाड़ने लग रही है। कितनी गिरी हुई इंसान है ना, मतलब बच्चों से उनका बाप दूर कर दे भाई। इस उस बात का उसको पता ही क्या होगा ना। ऐसी बात कहनी तो चाहिए नहीं है मेरे को, पर क्या करूं, इतनी मजबूर कर रखी उसने। मतलब उसको क्या ही पता होगा बच्चों के प्यार का, बच्चों की मासूमियत का। उसके खुद के तो होते ही नहीं हैं बच्चे, उसको क्या पता होगा। भगवान तभी इन सब जो दूसरों के साथ गलत करता है ना, तो उनके साथ भी ऐसा नहीं है, भगवान उनके साथ भी कहीं नहीं अच्छा होने देता। इतना मतलब मेरे बच्चे, हमारी फैमिली कितनी खुश थी। सबसे पहले उसने ही तो मेरा घर उजाड़ा। उस ऋतु मतलब वो हमारे घर आई, कितनी लड़ाई झगड़े हुए, कितनी डिप्रेशन में चली गई थी मैं। अगर आप पहले वाली वीडियो देखोगे ना, जब वो पहले आई थी हमारे घर, वो इतनी गिरी हुई इंसान है, इतनी बदतमीज़ है ना, वाह क्या ही बताऊँ। मेरी दादी को पता चल गया इस बात का, मैंने बता दिया। मेरी दादी भी इतनी परेशान हो गई। मेरी दादी भी बोली, मैंने तो नहीं सोचा था कि भाई कटगी रहन दी बोवी की। आज मेरा पति आ गया है अभी, और मेरी सासू भी आई है, अकेलो दोनों माँ बेटा आए हैं। और उसके साथ हो को नहीं है कोई सी भी, और दोनों जने आए, कोई बात नहीं इतना मतलब। अरे तो इस मैंने दिमाग खराब है, इस कैमरे लेकर चली जा। तो गल्लो यागी कमरे कुमरे लेकर है ना। ये क्या तले आई हो रहा है, ये तो रोटी छोड़ने थे रूम पे, ये ठहले आई हो रहा है। फिर क्या हो गया भाई, इधर रहने देना तो भी सामान देख लो, उसका सामान लेके मतलब गलती तो आ गया होगा, वो देख लो। देखिए सारा उलट है, जाए ना भीतर टेका फिर हो लिया जा ना नीना नीना लेकर आया तो नो यार नो, पानी भी कौन पूछ दी, पानी ये पूछ ला, बकवास लायक देख कर या ले ठाका। किस तरह के इंसान है दोनों जने। पानी पूछे था ना, पानी किला पानी ले दूं तेरे तो शरबत पियाना चाहिए, पानी नहीं मेरा के पियाऊं तेरे सारा। मैंने मुझे तो बूंदी ला गया। पहले न्यू तो बता दे किससे गला चल रहा तेरा चक्कर, न्यू तो बता दे। तू है कौन सी हवा, न्यू तो बता दे। देख ले अंदर या अरे मम्मी क्या करूं मैं इसका। तेरे बैठ से तो या कोई किसी ने वो करती मोड़ा थोड़ा नो भी लेना भाई, बाहर था हमारा करे ना तो अंदर ही है। जो भी है ना आली रूम की सफाई करना है, रूम में अपना सामान काट, जो भी है तेरा इस कमरे में अपना सामान टेका, नया बेड डालना है, हमारा नई लंबारी आना है, जो भी तेरा सामान है ना इस रूम में काट। देख लो भाई किस तरह के, मैं तो सीधे मारना हुआ है। इस इंसान ने इतनी जिंदगी बर्बाद कर रखी है पहले भी बहुत ज्यादा। अरे देखो ये भी सीधा तैयार इस तरह मैंने खाएगा ही। तो मेरा दिमाग ना खराब करा है, मैं तो दिमाग खराब करूँ हमेशा। देख लो मम्मी इतना थके हो यार रे। अब क्या मैं दिमाग- थक गए थम, न्यूज़ बता दे कड़े रहो थम, कड़ता आई हुई ब। पहले सारी बात बता देना, बता देना सारी बात। पहले तो यूं बता कि तेरा चक्कर चल किसके गल रहा है, मैं बहुत परेशान हो रही। आज सच्चाई सुनना चाह रही है कि तुम? हाँ मैं सच्चाई सुनना। मेरी मम्मी मैं भी रोज के ना इस चक्कर जमे लेता बर्बाद हो लिया, मैं भी झूठ बोल बोल के मन जो कर रही कर ले गया, कोई दिक्कत नहीं है। और ना दिल था मैं कह सच्चाई सुननी है ना, मैंने एक बार ना लड़न दे तो ना सारी सच्चाई बता दूंगा सारे। मैं नहीं आगा झूठ बोलूंगा, मैं तो बच्चे की कसम खुआ ले तो क्या ही कसम खुआ ले। आज मैं तना हर एक चीज की जान पूछ रहा जो तना पूछना हो, आज तो मैं तना बेझिझक सारी A to Z सच्चाई बताऊंगा। रीतू कौन रीतू है? क्यों तने रीतू का नहीं पता? रीतू पता नहीं तने रीतू का। ना खराब करा रीतू का किस चक्कर चारी गया मेरा। पहला था 2 साल पुरानी बातें न उठावा, ये तो बस वाला कोई चक्कर नहीं है मेरा, ना मैंने उसका कोई मतलब है, ना मेरे पास उसका नंबर है, ना मैंने उसका मतलब है। और तने किस उसका कह दिया भाई रीतू का मेरा चक्कर है, कभी मेरा 2 किसी साल का- पहले खत्म हो गया ना उसका, तो चुप रहो। आई हाँ। कभी किसी और का करता तने तने गुंजर में मैसेज करे थे व्हाट्सएप पे, हैं करे तना हैं क्या करे तना? करूंगी मैं तो, ये देख मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है तने।
क्यों कर दिया उसने? मैसेज क्या था करे थे? तने किस तरह मेरा लग गया? उसने तेरे तो भी फोन कर दिया, देख लो भाई। तना नहीं तन मैसेज क्या था करे उसका? मैसेज क्या था करे तन उसका? हैं? तन मैसेज क्या था करती उस लोग? अरे राम दे क्यों इस रहन दे। लग गया इसके गलाम। मैसेज करा उस लोग। ये तो करे देख लो दोनों माँ बेटा किस तरह मैसेज खाना करा। रे मने। हाँ नो रे किसी ने तेरी छाती पे आवे क्यों रहा? कर ले तेरे पर जोन दो। कर ले आए मैसेज बेटी नहीं तो कर। मैसेज करती। ये बीस मैं तो बाहर चल रहा हूँ दे। ये बीस कमरे में रोवेगी वहाँ। इस कमरे में रोवेगी तेरी छाती पे। तो मैसेज करा कि मेरा पति का तेरे साथ चक्कर है बोल के करेगी तो दिमाग खराब कर दे। आज पूछना होता ना पूछ दे मेरा दिमाग खराब हो रहा। हाँ किस तरह का रे हाँ बबीता की माँ बनने वाली है मेरा चक्कर है बोल तो पैड दे जो करेगी दोनों हुरी रोएंगी और दोनों तना बताया दूं गुंजन की बहन है बबीता सुन ले आज सच्चाई ठीक है और दोनों हुरी रोएगी आज तक जान दिया मैंने वहाँ 7-8 साल हो लिए समझ मैं गई तो बात इस इंसान ने जिंदगी बर्बाद कर दी कुछ समझ नहीं आ रहा के कब आके ना इतना दिमाग खराब हो गाना सब लाग जगह तो अपना रूम में सामान काट हाँ रूम में सामान का डाउन लाए गई वो भी ले अपना सामान काट रूम में था जो भी है बस और ना रहने ज्यादा दिमाग नहीं खराब कर हमारा कपड़े जा रही मेरे ना ले कितने दिन हो गए किस तरह इतने दिन मैं तो तड़पन लग रही थी मगर पता नहीं कड़ा होगा कैसा होगा तो मजे ले रहा था अपनी जिंदगी के पूरे देख किस तरह खान रहे और मेरी सास भी घर आ गई है दोनों जने हड़ के आए हो रहे ने को अपना सामान सारा बाहर काट बेड आन लग रहा अलमारी आन लग रही इतना दिमाग खराब कर रखा बहुत ज़्यादा इतना हड़के आए की तरिया हुआ मैंने तो सीधा न्यूज़ सोचा कल सी मरा है की कोशिश करते हैं हमेशा किस तरह थप्पड़ मारे तो हमें कुछ भी नहीं मैं इतना ही पूछूं कम से कम ये तो बता दे किसके साथ चल रहा तेरा चक्कर किसके साथ तू रहन लग रहा बाहर कुछ भी नहीं चले तेरे मेरे साथ नहीं रहना कम से कम बता दो दे इतना शौक चढ़ रहा तेरे को मेरे को तो खुद भी समझ नहीं आ रहा मैं तो खुद भी इतनी कंफ्यूज हो रही बहुत ज़्यादा किसका चक्कर उस रीतू के साथ है या उस किसके साथ है और न्यू को तेरे को सच सुनना है ना तो मैं बताऊंगा तेरे को सच आप लोगों ने भी सुन लिया होगा नुका रीतू के साथ तो 2 साल पहले ही मेरा मैटर ख़त्म हो गया था रीतू के साथ तो मेरा कुछ नहीं है और मैं मतलब इतना समझ नहीं आ रहा उसके पति का उस दिन फ़ोन आया था वो भी न्यू को था मेरे साथ नहीं रहती है तो फिर वो कहाँ रहती है वो तो कुछ नहीं समझ आ रहा मैं तो इतनी परेशान हो रही हूँ अपने ओर से मैं जो ऐसे सोचूँ नहीं कि हाँ मैंने मेरे को पता चल गया इसके बारे में पता नहीं कैसा इंसान है इसकी सच्चाई ऊपर ही नहीं आती मैं ही झूठी बन जूँ हर बातों में और यूँ इंसान इतना शाती रहनी बहुत ज़्यादा नहान गया इतना हड़का आया हो रहा जिस तरह की मन नहीं खाओगा दादी तो ये लोग बाहर भी नहीं आई कमरे में तो दादी तो नुका इसकी शक्ल देख दी मैं तो सर में दर्द होने लग जाए तो मेरी बहनों इस ब्लॉग को मैं यही पेंड करती हूँ प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना मेरी